और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ हैं, किसान नेता मास्टर शिवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन बदनाम तो किसका बनेगा काम। सबसे पहले तो मास्टर शिवराज आपके पास आते हुए, आज अब आप हाईवे जाम कर रहे हैं, दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, जो टोल नाका हैं उनको आप फ्री करवा रहे हैं। आपके पास सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है, उस पर आप विचार मंथन करें, आगे सरकार से बातचीत करें तो कुछ आगे का रास्ता निकलेगा। इस सब से क्या हासिल होगा? जी मैडम, हमने कोई इनसे अमेरिका की गद्दी नहीं मांग ली है। सरकार नहीं करी ना कैंसिल, सरकार बात रखेगी तो विचार करेंगे उस पर। सरकार ने ये भी कहा है कि प्रपोजल जो उन्होंने भेजा था उस पर अभी कोई लिखित आपने जवाब उनको नहीं दिया, जो भी मिला है वो मीडिया के थ्रू मिला है, तो क्या आप कोई लिखित जवाब देंगे? उसमें क्या है कि जो प्रपोजल भेजा उस पर कभी चर्चा हुई नहीं, ठीक है। हमारा ये है कि वे बना क्यों दिए है, अगर उसमें से 15 में से 12 पॉइंट खराब है, वे चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों बना दिए वे? जो गोदाम है, बिल आने से पहले देश में गोदाम बना दिए, खाद्यान्न भंडारण, तो ये क्यों बना दिए? उन्हें खड़े रहने दो ना भाई। यहाँ पे भी कोई बिल्डर बिल्डिंग बना दे, नक्शे से खराब बन जा, किसानों का पैसा नहीं देता, तो वे खड़ी है ना ऐसे ही बिल्डिंग। नया एक बिल बना लेंगे, सब लोग मिलकर बना लेंगे, तो जब देख लेंगे। तो अभी तो सरकार ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल तो वापस जो है, और भाई किसान ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी यहाँ से नहीं जाता। किसान ही कहाँ लग रहा जाना। तो अभी इस बातचीत का फिर हल कैसे होगा? हल भाई कोई बीच में आदमी आ जाए, कोई हमारी बात करवा दो, आपस में बीच में बैठा जाए, कोई पंच आ जाए बीच में। अच्छा, होम मिनिस्टर ने अमित शाह जी ने अपनी तरफ से आपसे बातचीत करी थी रात में, देर रात। हाँ, देर रात में मीटिंग जो है वो कैंसिल भी होगी। तो क्या अब आपको क्या लग रहा है कि इसके आगे आप प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे या अपनी बात किसी और जगह पर रखने की कोशिश करेंगे? और जगह कहाँ रहेगी? वो तो अमित शाह ही प्रधानमंत्री है नहीं, तो आने वाले टाइम पे बन जाएगा। मतलब बड़े सामान है भाई, वे तो वही है, वही तो चलावे सरकारों को। तो जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनसे आप कुछ अपनी बात करना चाहते हैं? हम तो भारत सरकार से करना चाह, अकेले के उसके भी हाथ में थोड़ा है, ये तो कैबिनेट में पास होता है। भारत सरकार से हमारी डिमांड है कि जो किसान आ रहा है इसकी बात सुनो। अभी अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति, हमारी रणनीति तो ये है कि आंदोलन चला रहे हैं, यहाँ पर बैठे, दिल्ली के चारों तरफ को बैठे हुए हैं, यही हमारी रणनीति है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि किसान की बात सुने सरकार, यही हम चाहते हैं और ये आंदोलन हमारा जारी रहने वाला है। मास्टर शिवराज, अब राकेश टिकैत भी ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही थी। अब जो प्रस्ताव लेकर आ रही है सरकार आपके पास, उसमें सारी बातें तो कही गई हैं, एमएसपी को लेकर आपको भरोसा दिया गया है। सुन लिया जी जी, सुन लिया मैंने। मैडम मेरी बात सुनो, मैंने सुन लिया जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखो पीछे टेंट गिर गया है हमारा, रात आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा, पानी की निकासी हो रही है, पानी भर गया है। इस ठंड में किसान पड़ा हुआ रहा, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई अनहोनी नहीं हुई। भारतीय किसान लोक शक्ति यहाँ 10-12 दिन से खुले आसमान के नीचे पड़ी थी, टेंट लगवाए तो रात तूफान आया, बारिश आई, टेंट गिर गया, हमारे सारे गद्दे बिस्तर भीग गए। इस हालत में हम बैठे हैं, तो हम सरकार से कौन सा अमेरिका की गद्दी मांग रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, और जो भी, क्योंकि सरकार हमारी पूरी खरीद नहीं कर सकती, इसलिए जो आढ़ती हैं या कृषि व्यापारी हैं, जो भी सामान खरीदे एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये गारंटी कानून बन जाए। दूसरा, इसमें कृषि बिल में बदलाव के लिए जो इन्होंने भंडारण की छूट दी है, उसमें कहीं महंगाई की मार ना मार जाए, उसमें अनुपात इतना रहना चाहिए खरीद में और बेचने में कि ज़्यादा बड़ा अनुपात नहीं रहना चाहिए, ताकि महंगाई ना हो। तो ये कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं? सरकार क्यों हठधर्मता दिखा रही है? देखो हमारा टेंट भी गिर गया, हम बच गए रात यहाँ, हमारा टेंट गिर गया है, पानी भर गया है, पानी की निकासी चल रही है धरना स्थल से,
दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे हम 10-12 दिन से ठंड में बैठे हुए हैं नोएडा बॉर्डर पे और शांतिपूर्वक धरना चला रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं? हम अपने अधिकार की मांग नहीं, नहीं शिवराज कर जी सकते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आपका आंदोलन चल रहा है और आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी हमारी बात हो रही थी कल और उन्होंने हमारे चैनल पर यह बात कही कि हम तो यही चाहते हैं कि समाधान निकलना चाहिए, खुले मन से हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, वो तो सिंघू बॉर्डर तक जाने के लिए तैयार हैं कि जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो दूर कर दी जाएं। और ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको भरोसा दिया है कि एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है, जो मंडी सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा जो आप चाह रहे थे, जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी उन पर टैक्स लगेगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, आप ऊपरी अदालत में जाना चाह रहे थे वो भी रास्ता आपके लिए खोल दिया है। अब कहीं ना कहीं आपको भी तो थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ेगा शिवराज सिंह। मैडम, अरे मैडम मेरी बात तो सुनो, ये क्या निम्मा दोनों भैया एक से 9 का पढ़ा पढ़ रहे हैं, ये 9 का पढ़ा पढ़ते रहेंगे, एमएसपी को लिख के देंगे। एमएसपी, मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी से नीचे खरीदना हो, एमएसपी से नीचे खरीदना हो, चाहे प्राइवेट व्यापारी है चाहे आढ़ती है, एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये लिख के दे दो हमें। एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी रहेगी। ये तो भरोसा दे ही रही है, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, उसको नहीं छुआ जाएगा। चलिए मैं गुरु प्रकाश जी से रिएक्शन, उससे पहले प्रमोद शर्मा भी गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। प्रमोद शर्मा, आज वहां पर यातायात पर कितना असर आप देख रहे हैं और जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट? बिल्कुल मेहमान साहब, मैं इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे के गुरुग्राम के जो खिड़की दौला टोल प्लाजा है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ स्थिति फ़िलहाल सामान्य है और जो पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पे एहतियातन कर दी गई है। इसके साथ ही इसी हाईवे पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं जो पुलिस है उसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से जो इनपुट मिल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ खिड़की दौला के अलावा धारूहेड़ा या फिर नारनौल तक अभी किसानों की कोई मूवमेंट नहीं है। किसी भी तरीके से किसानों का कोई संगठन या फिर जत्था जो है हाईवे पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एहतियातन पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों को पूरे हाईवे पे तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से सड़क को जाम करने में कामयाब ना हो पाए और ना ही किसी टोल प्लाजा को फ्री करने में जो किसान है वो कामयाब हो पाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी जो इंटेलिजेंस यूनिट को मिल रही है उसके हिसाब से जो शाहजहाँपुर है वहाँ पे रात को किसान इकट्ठा हो सकते हैं और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं और उस दौरान वो सड़क को जाम करने की कोशिश कर सकते हैं, हाईवे को जाम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो ट्रैफिक जो है फिर बिल्कुल सामान्य है, किसी भी तरीके का कोई भी रुकावट ट्रैफिक को लेकर नहीं है और टोल प्लाजा भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। टोल देकर ही गाड़ियां यहाँ से जा रही है। ये जो टोल प्लाजा है NHAI का है, अगर एक दिन के लिए भी ये बंद हो जाता है तो करीब सरकार को 50 लाख का नुकसान होता है, क्योंकि एक दिन में 80,000 से ज़्यादा वाहन जो है वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। ऐसे में काफ़ी व्यस्त और अहम जो ये हाईवे है, अगर इसको जाम कर देते हैं तो पूरे दिल्ली NCR में जो है स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रैफिक का इस हाईवे पे रहता है और ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरीके से तैनाती कर रखी है कि किसी भी कीमत पे वो इस हाईवे को जाम नहीं होने देंगे। जी गुरु प्रकाश जी, आप देख रहे हैं आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, जो आम लोगों को तकलीफ होगी ये जाम होने से वो अलग, अब रास्ता निकलेगा कैसे? नहीं देखिए, आपके माध्यम से मैं माननीय शिवराज सिंह जी से आग्रह करता हूं, आप लोग दलित प्रेरणा स्थल पे बैठे हैं और जिस बाबा साहब की स्मृति में उसको बनाया गया है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने लोकतंत्र में समन्वय को, संवाद को एक समाधान का जरिया बताया था। तो जब तक आप लोग बातचीत करने को तैयार नहीं होंगे, हमारे संविधान में, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं कि अगर कोई असहमतियां हैं तो उसको हम लोग दूर करें, मिल बैठ के दूर करें, साथ बैठ के दूर करें। शिवराज जी, मैं आपका हाथ जोड़ करके नेशनल टेलीविजन पे आग्रह करता हूं कि आप आइए, बात करिए। आप लोगों ने जो जो मांगी थी हम लोगों ने स्वीकार कर ली है, लेकिन इसके लिए लोगों को असुविधा ना हो इसकी चिंता करना भी हमारा आपका कर्तव्य है। जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो आप ही की सरकार है, मेरी ही सरकार है, देश के 130 करोड़ लोगों की सरकार है। तो बार बार सरकार से ऐसे वैमनस्य का भाव पैदा करना, ऐसे नफरत का भाव पैदा करना, ये उचित नहीं है। हम सब भाई हैं, हम सबको साथ मिल करके बैठ करके ही चर्चा करके उपाय निकालना है, समाधान निकालना है। इसीलिए अब ये हठ धर्मिता समाप्त होनी चाहिए और चर्चा के माध्यम से बात होनी चाहिए।
और मीमांसा जी, दूसरी बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ ऐसी देश विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हो गई हैं और किसान भाई के कंधे पर रख करके बंदूक चला रही हैं, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं कि भाई ये जो मुद्दा है बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। इस संवेदनशील मुद्दे से आप सारी संवेदना निकाल लेंगे और अपने पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसको उससे लाभान्वित होना चाहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रंजीता मेहता भी कुछ इस पर बोलना चाह रही हैं। रंजीता मेहता, ये बदनाम करने की साजिश हो रही है। किसानों के कंधे का इस्तेमाल, ये देश विरोधी ताकतें जो हैं वो भी कूद गई हैं अब इस आंदोलन में। बिल्कुल, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कोई और नहीं है, वो खुद के ही सरकारी एजेंट हैं जो इनके अंदर घुसाकर इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वैसे तो इनको तोड़ नहीं पा रही। आज सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अपने एजेंट्स को अंदर भेजकर वहां पर खालिस्तानों के ट्रैक्टर दिखाएं, वहां पर आतंकवादियों के नाम पर इनको बदनाम करके इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करे, बिकॉज सरकार जो है उनको घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और रंजीता मेहता यानी कि उमर खालिद और ये जो सारे लोग हैं ये बीजेपी के एजेंट बता रही हैं आप। वरवरा राव की रिहाई की मांग की जा रही है। ये जितने भी देशद्रोही आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भेजे हैं कि इनकी रिहाई की मांग की जाए, ये पोस्टर्स खुद बीजेपी लगवा रही है। जो भाजपा की हक की बात हो, वरना आप सबको बोलने देंगी, सिर्फ हमको बोलने नहीं देंगी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इतना दिमाग किसानों का नहीं है जो इस तरीके का काम करे। ये काम सरकार का है और सरकारी एजेंट्स का है जो वहां पर घुसकर जो है इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भोला भाला किसान पिछले कितने दिनों से वहां ठंड के अंदर बैठा हुआ है, पर सरकार है कभी 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण चरणों में बात तो कर रही है, पर अपनी बात पर अड़ी हुई है। बार बार किसान इस बात की मांग कर रहा है कि एमएसपी से कम या ज्यादा खरीदने पर आप कानून बनाइए, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे और चैनल पे ये दिखाया जाएगा सरकार तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, आज किसान हटी हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, वो कहाँ है जो नीति आयोग के चेयरमैन ये कहते थे कि एमएसपी खत्म करना चाहिए? कहाँ है वो निर्मला सीतारमण जिन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए? रंजीता मेहता, बहुत ही कन्वीनियंटली जो कांग्रेस ने कहा था अपने घोषणा पत्र में वो आप भूल जाती हैं। मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, जो घोषणा पत्र में आपने इसी कानून को तो लाने की बात कही थी, जो हाई पावर्ड ग्रुप बना था मिनिस्टर्स का, उसमें खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। कम्युनिटी एक्ट को खत्म करने की बात नहीं की थी। घोषणा पत्र के अंदर हमने मंडियों में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है ये बात कांग्रेस के नेता कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए, ज्यादा विकल्प दिए जाने चाहिए किसानों को। लेकिन आज कन्वीनियंटली वो सारी चीजें आप भूल जाएंगी उस बात का खुलासा क्योंकि सियासत करनी है। आपको दबाएं, जो चीज किसान कहना चाहता है, दिखाना चाहता है ना, आप चैनल पे दिखाना चाहते हैं, आप सिर्फ भाजपा की तारीफ कर रंजीता मेहता, किसानों का आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और हमें देश के अन्नदाता की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। इस तरह से गतिरोध अगर जारी रहता है तो वो किसी के भी हित की बात नहीं है, ना आम लोगों के हित की, ना देश हित की। और देश हित में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द। तो किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और आज दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं किसान और टोल फ्री भी करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ये किसान आंदोलन की आड़ लेकर कुछ लोग अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। शिवराज सिंह जी, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनका क्या लेना देना? क्या ये किसान है? एपीएमसी से इनका क्या लेना देना? एमएसपी से इनका क्या लेना देना? इनके पोस्टर्स लगाकर रिहाई की मांग की जा रही है। मैडम, मैं एक जिम्मेदार संगठन भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो टिकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसानों का नेतृत्व करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, किसी भी असामाजिक तत्व को मंच पे या धरने पर ना आने दें। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसी भी असमाज का या किसी भी विपक्षी पार्टी का जो बयानबाजी करते हैं उनका समर्थन नहीं करती है। हमने वोट दे करके अपनी सरकार बनाई है, शांतिपूर्वक अपनी सरकार से अपने
अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम किसी भी असामाजिक तत्व का भारतीय किसान लोक शक्ति कहीं भी समर्थन नहीं करती है। ये वहाँ के नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है और वहाँ के प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें और जेल में भेजें। हम इसका समर्थन करते हैं और किसी भी असामाजिक तत्व का हम समर्थन नहीं करते हैं। शिवराज सिंह जी, लेकिन आपके हाथ जोड़ने से क्या होगा? वो तो अराजकता फैलाएंगे, उत्पात मचाएंगे और नाम तो आपका ही है। अगर अराजकता फैलाएंगे तो देश का किसान मार मार के कूट कूट के उनकी हालत खराब कर देगा। और मैं वहां के नेतृत्व से भी कहता हूं इन बातों पर निगरानी रखी जाए, किसानों के आंदोलन को बदनाम ना किया जाए। पहली बार किसान अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। किसानों को बदनाम ना होने दें। किसान और जवान देश का सबसे बड़ा भगत है। अगर देश में सही मेहनत से खून पसीने से कमा रहा है तो किसान कमा रहा है, और देश को रखा रहा है तो जवान रखा रहा है। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। बाद बाकी चाहे राजनेता हो या अधिकारी हो या पूंजीपति हो, सब देश को लूटने में खड़े हैं। कोई देश में ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है किसान और जवान को छोड़ करके। मैडम, ये सबसे बड़ा भक्त है देश, किसान देश का। और ये जो देश की रीढ़ रज्जू है ये किसान के ऊपर है। देश का बेस और आधार है ये किसान के ऊपर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कृषि के ऊपर आधारित है। इसलिए किसान की तरफ केंद्र सरकार भी ध्यान दे। छोटी छोटी मांग है उनको पूरा कर दे और इस आंदोलन को खत्म की तरफ सरकार ले जाए। सिर्फ ये कह दे एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे। सरकार तो कह रही है ना वार्ता के लिए आगे आई है, और वार्ता से ही अब आप दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश जी, ये किसान यूनियन एकता उग्रह, ये पोस्टर्स लग जाते हैं देशद्रोहियों के रिहाई के। कुछ इंटेलिजेंस की एजेंसीज आपको भी तो इंफॉर्मेशन देती होंगी, सरकार को देती होंगी कि ये ऐसा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। कौन है ये संगठन? नहीं, देखिए ये जिम्मेवारी बनती है। देखिए लोकतंत्र में आंदोलन का स्थान है, लेकिन आंदोलन के नाम पर ऐसी देश विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और शिवराज जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए शिवराज जी, सिर्फ आप और जवान नहीं, राजनेता, व्यापारी, सभी इस देश के नागरिक हैं और सभी के मन में देश के प्रति उतना ही प्रेम है। प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अंत्योदय कहते हैं, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसका कल्याण होना चाहिए। उस भूमिहीन किसान की भी चिंता करिए, उस दलित वंचित किसान की भी चिंता करिए जो पंजाब में बंधुआ मजदूर की तरह वर्षों खप जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। उस भूमिहीन किसान को अगर थोड़ी स्वतंत्रता मिल रही है। गुरु प्रकाश जी, लेकिन आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है तो सरकार भी कुछ करेगी या नहीं? ये पोस्टर्स कैसे लग जाते हैं? ये जो इनके अध्यक्ष हैं इस संगठन के, वो तो खुलेआम कह रहे हैं शर्जिल इमाम उमर खालिद देशद्रोही है ही नहीं। नहीं, देखिए ऐसा ये तो इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है किसी संगठन की? नहीं, देखिए अब उनके बारे में टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। शर्जील जी और उमर खालिद के बारे में अब हम लोग क्या बोलें? देश जानता है, देश के सामने वो लोग एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन जहां देखिए मेरा मुद्दा है कि भाई किसान भाइयों के साथ सरकार बैठे, समन्वय से, संवाद से समाधान निकले। आप लोगों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, सरकार खुद कह रही है। सरकार के मुखिया, केंद्रीय कृषि मंत्री खुद कहने की भाई हम सिंघू बॉर्डर आने को तैयार हैं, आपकी जो भी मांगे हैं, आपको जो भी संदेह उन सबको दूर करने को तैयार है। तो एक बार बातचीत के लिए तैयार होइए, साथ आइए। लोगों को असुविधा पहुंचाना ये उचित नहीं है। इसके प्रति हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार देश का नागरिक हम, आपको ही असुविधा होगी। इसीलिए आइए एक मेज पे बैठते हैं। लोकतंत्र में, संविधान में इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई कि हम लोग समाधान कैसे निकालें, संवाद करके समाधान निकालें। और देखिए मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं आप इस ब्रेक से पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप बात बात पे राजनीति करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपका कच्चा चिट्ठा खोल दूं कि भाई आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या बोला था। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे सोफा चिपका के जाते हैं, हाथ हिला के आ जाते हैं। कांग्रेस के लिए तो किसान कौन? जमींदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। कांग्रेस के लिए किसान कौन? जमींदार रणदीप सुरजेवाला जी। आखिर उस किसान की चिंता कौन करता है जो भूमिहीन है, जो बिल्कुल सदियों से दलित वंचित के रूप में काम कर रहे हैं? यही वार्ता से, संवाद से कैसे निकलेगा समाधान। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं जो संघर्ष है, जो टकराव है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। किसानों के दिल्ली कूच की ये तस्वीरें हैं। 700 ट्रैक्टर कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। 700 ट्रैक्टर कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना। किसान इसमें सवार हैं। तो किस तरह से आंदोलन को तेज करने की धमकी वैसे ही दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर सरकार ये मांगे मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो फिर दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर हाईवे वो तो आज जैम किया ही जाएगा। और उसके अलावा जो टोल फ्री है, वो नाके हैं, उनको फ्री करवाया जा रहा है। तो ये जो माहौल है, अब कैसे इसका रास्ता निकलेगा? संवाद की बात बार बार सरकार कर रही है। हमारे साथ रूफी जैदी हैं इस वक्त।
रूफी जैदी, दिल्ली आगरा हाईवे वो भी जाम करने की तैयारी है किसानों की। आप इस वक्त कहां खड़ी हैं और क्या देख रही हैं? जी मैं मानसा, इस वक्त मैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर हूँ और यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि फ़िलहाल किसान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और मैं तस्वीरें आपको भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है फ़िलहाल सामान्य तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मी आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे और इसी तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में पूरे एक्सप्रेसवे पर जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, मुस्तैद हैं। फिलहाल यहाँ पर जो टोल नाके हैं वो फ्री नहीं हुए हैं, किसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि अगर किसान पहुँचते हैं तो उनको रोक लिया जाएगा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उनको रास्ता जाम नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए जो पूरी तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। लेकिन फ़िलहाल की अगर स्थिति आप देखेंगे तो फ़िलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है। और प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ हैं इस वक्त। प्रमोद शर्मा, आप बता रहे थे कि वहां तो अभी जो यातायात है सामान्य रूप से चल रहा है, अभी कुछ परिवर्तन आपने देखा, कुछ बदला? नहीं मेहमान साहब, बिल्कुल वही सूरत हाल अभी भी है जैसा कि सुबह तक था। बिल्कुल सामान्य जो है यातायात यहाँ पे चल रहा है। टोल प्लाजा पे टोल पे करने के बाद ही गाड़ियाँ जा रही है। और जो यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो उनसे जो जानकारी मिल रही है तो दिल्ली जयपुर जो हाईवे है यहाँ पे सिर्फ इस वक्त में खिड़की दौला जो टोल प्लाजा है यहाँ पे मौजूद हूँ। इसके आगे जो है धारूहेड़ा है, चाहे नारनौल है, वहाँ तक कहीं पे भी किसानों का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पे भी किसान अभी इकट्ठा नहीं हुए हैं क्योंकि इस पूरे रास्ते पर पुलिस बल अलग अलग जगहों पे तैनात है और पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसान जो है वो इस रोड को बिल्कुल बंद ना कर पाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बेहद व्यस्त रोड है। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी इस रोड को बंद कर दिया जाता है तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग सकता है। लिहाजा प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है और साथ में जगह जगह पे अपने लोकल इंटेलिजेंस के लोगों को तैनात कर रखा है कि कहीं से भी किसान पैदल या छोटी छोटी संख्या में एक जगह कहीं इकट्ठा ना हो। फिलहाल पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है, लेकिन अभी तक किसानों का कहीं से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, किसान आज रात को जो है शाहजहाँपुर जो है वहाँ पे इकट्ठा होंगे, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कहीं पे ना तो किसानों की कोई मीटिंग हो रही है, ना कहीं पे भी वो इकट्ठा हुआ है। ऐसे में जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सामान्य और सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन एहतियातन पुलिस बल जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई भी और बॉर्डर पे जाम लगता है, अगर यहाँ पर इस रास्ते को रोक देते हैं तो काफी लंबा जाम लग जाएगा। और जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, चलिए कुछ देर बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार तपन रॉय भारती जी भी जुड़ गए हैं। तपन रॉय जी, हम देख रहे हैं अब किसान आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपना एजेंडा यहाँ पर साधने के लिए यहाँ पर इस आंदोलन की आड़ लेकर इसमें कूद पड़ी हैं। अब जो किसानों की जो जायज मांगे हैं, जो जेन्युइन उनके कंसर्न्स हैं, वो हमेशा इस तरह से दब जाते हैं जब आंदोलन की हम दिशा देखते हैं। हमने सीए में भी देखा, ये बिल्कुल ही एक अलग दिशा में चला जाता है आंदोलन। फिर यही क्या आप होते हुए देख रहे हैं इसमें? देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर हर पार्टी ने अपनी चिंताएं जताई है। मैंने हर बार इलेक्शन में देखा है कि घोषणा पत्र में सभी पार्टियां किसानों के लिए वायदे करती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद किसानों को लोग भूल जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा लगता है कि कोविड-19 के दौरान जो सब कुछ जो ठहर गया था, खेती में बहुत अच्छा काम हो रहा था, बहुत अच्छा, मतलब उसके आउटपुट की बहुत तारीफ भी हुई थी। इस दौरान कुछ संगठन आंतरिक रूप से ऐसा काम कर रहे थे, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इसमें लेफ्टिस्ट विंग भी शामिल है और कुछ ऐसे भी लोग थे जो देश हित में भी सोचते थे कि किसानों के बारे में। लेकिन अब जो ट्रैक जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि किसान आंदोलन के नेताओं के हाथ से भी ये आंदोलन खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो। एक उदाहरण मैं जी न्यूज के जरिए बताना चाहता हूँ। पानीपत में एक 32 साल की युवती है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास 2-2.5 हजार एम्प्लॉय काम करते होंगे, ब्रेस्ट कैंसर की शिकार है। वो हर हफ्ते मेदांता में आती है इलाज कराने, या 15 दिन पर आती है गुड़गांव में।
इस आंदोलन के कारण वो पानीपत से गुड़गांव नहीं आ पा रही है। आप सोचिए कि इस तरह के असाध्य बीमारी में न आने से कितनी परेशानियां होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं। मेरा आग्रह होगा कि सरकार थानों के बीच में बातचीत में तेजी आनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसमें खुफिया विभाग की विफलता दिख रही है कि पहले से क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बनी है, महीनों लगा है। पंजाब के गांव में घूम घूम कर किसानों को ऑर्गेनाइज किया गया, समझाया गया, स्ट्रेटेजी बताई गई कि किस तरह से ट्रैक्टर आप लेके चलेंगे, किस तरह से खाद्य पदार्थ का स्टॉक होगा। ये सारी स्ट्रेटेजी बनाने में तो हमारी सेंट्रल और स्टेट की जो खुफिया एजेंसी थी वो विफल हो गई। हरियाणा की जो खुफिया एजेंसी है या सेंट्रल की जो आईबी एजेंसी है, इन लोगों ने रिपोर्ट की होती। दूसरा, शुरुआत के दौर में मुझे लगता है कि समझौता करने की बहुत अच्छी गुंजाइश थी, बाद में कुछ पॉइंट्स और बढ़ गए। अब सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। 26 जनवरी भी बहुत नजदीक है, उसकी भी तैयारी सरकार को करनी है। देखिए, ये भरोसे की कमी तो दिखाई दे रही है, जो सरकार के साथ ही जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन संवाद से ही तो बनेगी बात शिवराज जी, और वार्ता से ही आप दूर भाग रहे हैं। सरकार तो कह रही है आइए बातचीत कीजिए, जो भी आपकी चिंताएं हैं दूर की जाएंगी, आप हाईवे जाम करने के लिए चले गए। अरे मैडम, मैं तो केंद्र सरकार, सुनो मैडम, मैं तो केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ करके, पैर पकड़ करके एक विनती करता हूं कि जो एमएसपी है, इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको गारंटी कानून की घोषणा कर देगा। इससे नीचे कोई खरीद होगा तो कानूनी अपराध होगा। ये छोटी सी बात की घोषणा कर दें, आंदोलन अपने आप धीरे धीरे सिमट जाएगा। ये दुनिया भर की बात है, हाईजैक हो रहा है, कानून था क्या कभी? कानून था क्या कभी? हम इसका विरोध, अरे भाई तो क्या इसके लिए दोबारा आंदोलन करें? ये देश का किसान लुटता ही रहा हमेशा, इसकी फसल लूटी जाती है। आपको आश्वासन दिया जा रहा है ना शिवराज जी? इनसे अमेरिका की गद्दी मांग ली है हमने, क्या इनका सिग्नेचर मांग रहे हैं हम भाई? क्या इनका वेतन भत्ता जो हर साल बढ़ा लेते हैं उसको मांग रहे हैं हम? ठीक है, कानूनी अधिकार, एमएसपी का कानूनी अधिकार। गुरु प्रकाश जी, मुझे भी ब्रेक पर जाना है जल्दी से। अगर ये बात, इस बात को करने में क्या नानी मर जाएगी इनकी? शिवराज जी देखिए, हम लोग आपके साथ हैं। सरकार और किसान तो विरोधी शक्तियां नहीं है, हम सब इसी देश के नागरिक हैं। हम सबको साथ मिलकर समाधान निकालना है। जब सरकार तैयार है इस पर लिखित आश्वासन देने को, तब आंदोलन को गारंटी कानून बना दे, कानून का अमली जामा पहलवा दे, हम लोग समाधान निकालेंगे। शिवराज जी, आपका बहुत सम्मान है, और आप जब ऐसे कहते हैं कि नाक रगड़ना ये सब उचित नहीं है, ये सब शोभा नहीं देता है। हम आप सब एक परिवार के लोग हैं। ये देश वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, जहां पूरे विश्व को एक परिवार माना गया है। तो इसीलिए एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखना, चक्का जाम करना, सड़क करना, इससे हमारी परिवार की पीड़ा होती है। जिस सरकार को हमने बनाया उसके खिलाफ आज हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, यही तो हमारी पीड़ा है भाई। केंद्रीय मंत्री आकर के आपसे बातचीत करना चाहते हैं, समाधान। ये कानून वापस होने चाहिए कहीं ना कहीं, एमएसपी को लेकर ये कानून, और यहीं पर जो है रिकॉर्ड अटका हुआ है किसानों का, और इसी वजह से हम देख रहे हैं जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.